Now we are going to discuss the theory of scarcity of resources. ज़राए की किल्लत क्या होती है। बेसिकली इकनॉमिक्स की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो इसके दो पिलर्स हैं। एक ये है कि इंसान जो है उसकी ख्वाहिशात बेशुमार हैं और उसके वसाइल जो हैं महदूद हैं, जिसकी वजह से उसको एक इकनॉमिक इशू का सामना करना पड़ता है। ये इकनॉमिक इशू बेसिकली स्कारसिटी या किसी चीज़ की किल्लत को ज़ाहिर करता है, जिसकी वजह से उसको डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है। स्कारसिटी है क्या और इसके मुतालिक इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? आम तौर पे एक डेफिनेशन है इकनॉमिक्स की कि स्कारसिटी इज़ द मदर ऑफ़ इकनॉमिक्स। जहाँ पे किल्लत होगी, जहाँ पे किसी चीज़ की शॉर्टेज होगी, वहाँ पे जो सब्जेक्ट यूज़ होगा वो इकनॉमिक्स ही होगा। इसके मुतालिक हम देखते हैं कि क्या है। अकॉर्डिंग टू जूलियन साइमन, इसने एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर इसकी बुक में। इसने ये कहा है कि वी नेवर वरी द स्कारसिटी ऑफ पेंसिल्स, रेडियोज़, टूथपेस्ट। इस तरह की चीज़ों के मुतालिक हम कभी परेशान नहीं होते कि ये ख़त्म हो जाएंगी दुनिया से। वी डोंट फियर दैट लार्ज पॉपुलेशन विल रिड्यूस द सप्लाई ऑफ दीज गुड्स, बल्कि हम ये सोचते हैं कि मैन्युफैक्चरर्स विल मेक मोर। पीपल ऑलवेज वरी अबाउट द स्कारसिटी ऑफ कॉपर, आयरन, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस। इस तरह की चीज़ों के मुतालिक इंसान सोचता है कि ये ख़त्म हो जाएंगी। अकॉर्डिंग टू पॉल एलरिक, जो कि एक मशहूर बायोलॉजिस्ट था, एनवायरमेंटलिस्ट था, उसके वर्ड्स ये हैं कि 1970 में उसने ये कहा, द लीडिंग एज ऑफ द एज ऑफ स्कारसिटी हैज़ अराइव्ड, विद इट केम आ क्लियरर लुक एट द फ्यूचर, रिवीलिंग मोर ऑफ द नेचर ऑफ द डार्क एज टू कम। कि जो किल्लत का दौर है, ख़ात्मे का दौर है, वो बहुत करीब आ गया है और एक डार्क फ्यूचर हमारे सामने खड़ा है। ये 1970 में उसने कहा था। इससे पहले हम काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुके थे कि इसकी जो प्रेडिक्शंस हैं उसकी एक लंबी लिस्ट है और आज हम उसकी प्रेडिक्शंस को जज करने के काबिल हैं। इट मीन्स वी आर एंटरिंग द एज ऑफ स्कारसिटी एंड आवर फाइनाइट रिसोर्सेज आर रनिंग आउट। सच proposition are continually repeated with no more evidence that everyone know that this is true। ये चीज़ बार बार कही जाती है। जूलियन साइमन ने कहा है कि इसका कोई ख़ास सबूत नहीं देते ये लोग कि ऐसा होगा। जूलियन साइमन ने बहरहाल सबूत दिए हैं कि ऐसा नहीं होता। He asked certain question, is there a fundamental difference, economic difference between extractive natural resources and for example dental products? कि आप जो ख़ुद चीज़ें बनाते हैं उसमें और जो ज़मीन से निकालते हैं, इकनॉमिक डिफरेंस इनमें क्या है? किसी चीज़ की इकनॉमिक वैल्यू या उसकी प्राइसेस से आप कैसे जज कर सकते हैं कि ये चीज़ किल्लत का शिकार हो रही है या नहीं हो रही? वाई पीपल बिलीव दैट सप्लाई ऑफ वीट विल डिक्लाइन इन फ्यूचर बट द सप्लाई ऑफ टॉयस एंड ड्रग्स विल इंक्रीज़ इन फ्यूचर। इसके पीछे कौन सी सोच है कि जो इंसान ये सोचता है कि इस चीज़ की कमी होगी और इस चीज़ में इजाफा होगा? It means we believe that the things which we get from earth will become more expensive and what we get from human labor or intellectual abilities will become cheaper। हालांकि रियलिटी इससे डिफरेंट है, हम इसको डेटा की मदद से देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि हम कैसे इस चीज़ को जज कर सकते हैं, वो इंडिकेटर क्या होगा कि इस चीज़ की कमी हो रही है दुनिया में। अगर किसी आम शख्स से भी पूछा जाए तो वो ये कहेगा कि जब किसी चीज़ की कमी होती है तो उसकी कीमत ज़रूर बढ़नी चाहिए। अगर कीमत बढ़ रही है तो हम कहेंगे कि हाँ इसकी कमी है, इसकी शॉर्टेज है, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ रही है। अगर कीमत स्टेबल है तो फिर हम कहेंगे कि हाँ इसकी कीमत स्टेबल है, शायद इसकी शॉर्टेज नहीं है। लेकिन अगर किसी चीज़ की कीमत कम हो रही हो तो फिर आप किसी सूरत में ये नहीं कह सकते कि इस चीज़ की शॉर्टेज है। जो चीज़ जिसकी शॉर्टेज होती है उसका जो मेन इंडिकेटर होता है वो हमेशा प्राइसेस होती हैं, और ये दो किस्म की होती हैं। एक है नॉमिनल प्राइसेस, एक है रियल प्राइसेस। नॉमिनल प्राइसेस से मुराद ये है कि आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि घी 1970 में अगर 2 रुपये किलो था तो आज भी वो 2 रुपये का होगा, तो प्राइसेस में कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है। आपने रियल प्राइसेस का मतलब ये है कि आपने ये देखना है कि उस वक्त एक बंदा जो कि एक मज़दूर था वो अपनी सैलरी के कितने % से 1 किलो घी ख़रीद सकता था, आज वो कितने % से ख़रीद सकता है। तो अब हम इसको इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट करके देखते हैं। तो रियल प्राइसेस एक्चुअल प्राइसेस होती हैं, नॉमिनल प्राइसेस एक्चुअल प्राइसेस नहीं होती। आप इसको लॉन्ग रन में कंपेयर नहीं कर सकते।
ये मुमकिन है कि आज से 3 साल पहले किसी शख्स की 20,000 इनकम हो और वो इनकम आज के 30,000 से बेहतर हो। वो इसलिए कि अगर आज इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी तो आज की ज़्यादा इनकम भी उतना परचेज़ नहीं कर सकती। इसलिए हम दो चीज़ों को कैलकुलेट करते हैं, एक नॉमिनल और एक रियल। इफ़ प्राइसेस ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, रियल प्राइसेस ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम अगर बढ़ रही हो तो हम कहेंगे कि हाँ इस चीज़ की शॉर्टेज हो रही है। अगर वो बढ़ ना रही हो तो फिर हम कहेंगे कि इस चीज़ की शॉर्टेज नहीं है। इसी चीज़ को हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करते हैं और इसको देखेंगे कि इसमें कितनी रियलिटी है।